भगवान श्री राम ने कहा सबरी, हमारी भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति 9 तरह से की जाती है, 9 प्रकार से की जाती। सुनो, उसका एक क्रम है। बराबर आप लोग सत्संग में सुनते ही रहते होंगे। भगवान श्री राम ने कहा भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत जिससे जीव का कल्याण होता, जिससे जीव का भला होता, कहाँ से होता है? कहा संतों के संग से, संतों के संग से। संतों के संग में चले गए, आपकी भक्ति का श्री गणेश हो जाएगा। हो गया। अभी आप लोग आ गए ना, आप लोगों के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। हम लोग संतों के संग में हैं, हम लोग सत्संग में हैं। परमात्मा श्री राम पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं लगाया है, बस इतना ही कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग में चले गए, सत्संग में चले गए, आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो गई। अभी आप लोग संतों के संग में आए हैं, सत्संग में आए हैं। आप लोगों में से कोई कह सकते हैं संतों का संग, आप लोग संत हैं? संत की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की संत कौन कहलाता है? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा शांति स्वरूप सर्वेश्वर जान। शांति के रूप तो ईश्वर परमात्मा है, जो उनको प्राप्त कर लेते हैं ना साधन विशेष के द्वारा, संत वे कहलाते हैं। क्या आप ऐसे हैं? आप लोग ऐसे हैं? मनदासी महात्मा सज्जन याद रहे, वैसे तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संत की संतान है, संत की संतान है। और एक बात आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, जहाँ पर हरि परमात्मा की चर्चा होने लगती है, साधारण साधु भी, साधारण महात्मा भी, सत्संगी भी अगर हरि की चर्चा करने लग जाते हैं सही सही, परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं सही सही, गलत नहीं होना चाहिए, सही सही करने लग जाते हैं, ऋषि मुनि को वह नॉलेज होता है, वह ज्ञान होता है, संत महापुरुष को वह नॉलेज होता है, वह ज्ञान होता है। वे अपनी समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। प्रकट रूप में नहीं होते हैं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जहाँ पर हरि परमात्मा की चर्चा होने लग जाती है, वहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से पधारते हैं। इसलिए हरि की चर्चा सुनने के लिए, परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए पधारते। यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम आपको देखने की आँख नहीं है, हम आप देख नहीं रहे। गुरु महाराज जी ने करने कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर इस सार संसार से चले गए। वे महापुरुष अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हैं और स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन महापुरुष सूक्ष्म शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर है। हम आपको देखने की आँख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं। आप लोग सुने होंगे दादू दयाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चल रहा था, धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे दादू दयाल जी महाराज, एक प्रवचन में विराम दे दिए, रुक गए। नीचे से श्रोतागण कहते हैं गुरुदेव प्रवचन में क्यों विराम दे दिए, प्रवचन तो बढ़िया चल रहा था। कहा जाए दादू दयाल जी महाराज ने कहा यहाँ पर संत महापुरुषों का अपमान हो रहा है। कहा कहाँ अपमान हो रहा है? आप लोग इतने महात्मा गण हैं, मंचासीन हैं, कोई तो किसी का अपमान नहीं कर रहा है, कैसे अपमान हो रहा है?
तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा मंच पर नहीं हो रहा, नीचे में हो रहा है। नीचे में का नीचे होगा। हाँ का कैसे का देखते हैं ना लोग सत्संग में उठ बैठ करता है, उठ बैठता है ना, इसी को करके बैठता है, इसी को करके नहीं बैठ पाता। का उठ बैठ कर रहे हैं और अपने पैर को ढक करके नहीं बैठते हैं, इससे संत महापुरुषों का अपमान हो रहा है। का सो कैसे सो बताइए और रहस्य की बात। तब दादू दयाल जी महाराज बोले, आप लोग पंडाल में जितने बैठे हैं ना, आप लोगों के अगल बगल में जो जगह खाली है, इर्द गिर्द में जो जगह खाली है, सभी जगहों को संत महापुरुष भर करके बैठे हैं। सूक्ष्म रूप से सभी जगह को भर करके बैठे हैं। तिल भर भी जगह पंडाल में खाली नहीं है। सत्संगी तो कोई नहीं देख रहे थे। सत्संगी को, साधारण लोगों को तो वो आँख नहीं ना सूक्ष्म आँख की देखेंगे। दादू दयाल जी महाराज को आँख थी, वो देख रहे थे, ये देख रहे थे, और को तो आँख नहीं, किसने देख रहे थे। कहा एक तो महापुरुष के सामने में पैर को ढक करके बैठना चाहिए, भारे नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात, सत्संग में उठ बैठ नहीं करना चाहिए। उठ बैठ करने से महापुरुषों को पैर से ठोकर लगती है, और पैर से महापुरुष को ठोकर मारी तो अपमान नहीं हुआ। इसलिए दादू दयाल जी महाराज ने कहा महापुरुष का अपमान हो रहा है। ये क्यों सुनाया आप लोगों को? इसलिए सुना है कि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि सत्संग में संत महापुरुष आते हैं। गुरु महाराज भी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज भी बोल रहे हैं, दादू दयाल जी महाराज बोल रहे हैं, सज्जनों सत्संग में तो देवी देवता लोग भी आते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, जिस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष चाहे प्रकट रूप में पधारे हों या गुप्त रूप में पधारे हों और प्रकट रूप से यहाँ पर आए हुए हों, अगर वे आ गए तो स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। विश्वकारित सर्वदा त्यक्त मदमण्डित पूर्णि राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। तुलसीदास जी महाराज बोल रहे, हमारी बात नहीं है, मैं तो महापुरुष की बात आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैं ये हमारी बात नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग में जहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से पधारते हैं, वहीं पर उसी सत्संग में स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी सूक्ष्म रूप से पधारते हैं। सज्जनों, हम परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे हैं इन महापुरुषों के संग में बैठ करके, इन महापुरुषों के संग में बैठ करके उनकी शरण में बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं, उनके संग में बैठे हैं। और याद रखिएगा, पंजाब के संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जो जीव संत की शरण में चला जाता है ना, उनका उद्धार सुनिश्चित हो जाता है। हमारी आप मत मानिए, संत की तो मानिएगा ना। जिनको आप संत मान रहे हैं, ये महापुरुष हैं, संत है, उनकी बात तो आप मान सकते हैं ना। वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संत शरण जो जन परा सोजन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो जीव संत की शरण में चला गया है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा, कोई भी हो, उनका उद्धार निश्चित रूप से होता है, उनका कल्याण निश्चित रूप से होता है। सज्जनों, याद रखिएगा, हम आप परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे, संतों के संग में आ गए यहाँ पर संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, उनके शरण में बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं। क्या गुरु नानक देव जी महाराज का वचन सार्थक नहीं होगा? संत कभी झूठ बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते, संत कभी असत्य नहीं बोलते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, चाहे वो पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो, संतों की शरणागति में आ जाता है, उनका उद्धार निश्चित हो जाता है, उनका उद्धार होता है, उनका कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु गर्गाचार्य महाराज ने राजा वज्र नाम से कहा था। राजा वज्र नाम ने पूछा था कि गुरुदेव,
अगर मानव अपने जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति संतों के संग को, सत्संग को अपना ले तो उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? कौन सा फल प्राप्त होता है? देखिए कितना बढ़िया बोले थे गर्गाचार्य जी महाराज। साधारण आदमी के गुरु नहीं है, साधारण मानव के गुरु नहीं है, साक्षात नारायण के गुरु है, कृष्ण के गुरु है। क्या कह रहे हैं? सुनो वज्रराज, मैं बता रहा हूँ। गंगा पापम शशि तापम दिन्यम कल्पतरुर हरे पापम तापम तथा दिन्यम सत्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, वज्रनाम सुनो, शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने कहने की कृपा की, अगर पापी प्राणी गंगा में स्नान करे तो उनका पाप नष्ट हो जाता है। माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को नष्ट कर देती है। गंगा पापं शशि तापं, दिन में सूर्योदय होने से सूर्य की तप्त किरणें संसार में फैलती है, संसार में ताप बढ़ जाता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है। जब रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रमा की शीतल किरणें संसार में फैलती है तो क्या होता है? ताप का नाश हो जाता है। शशि तापं। अब आगे क्या कहते हैं? दिन्यम कल्पतरुर हरे। अगर कोई दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी कल वृक्ष के पास में जाकर के धन की कल्पना करे कि हमको धन होना चाहिए, गर्गाचार्य महाराज को धन हो जाता है। कल वृक्ष की विशेषता है, हमको धन हो जाता है केवल कल्पना करने मात्र से। फिर आगे क्या कहा? हे वज्रनाभ, इधर तो 3 काम 3 आदमी किए। गंगा माता मनुष्य के पाप को नष्ट कर दिया अपने जल से, चंद्रमा सूर्य के ताप को दूर कर दिया, कल्प वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर दिया। लेकिन सत्संग जो परमात्मा की पहली भक्ति है, ये पहली भक्ति क्या करती है? सत्संग क्या करता है? पापं तापं तथा दिन्यम सत्य साधु समागम। अगर कोई साधु महात्माओं के समागम में चला जाता, सत्संग में चला जाता है, जो परमात्मा की पहली भक्ति है, इसको अपना लेता है। ये परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग अकेले तीनों काम करता है। मनुष्य के पाप को नष्ट करता है, मनुष्य के त्रैताप को नष्ट करता है। त्रैताप मतलब दैहिक दैविक भौतिक ताप को नष्ट करता है, और मनुष्य के अंदर में जो कंगाली है उस कंगाली को भी दूर करता है। ये परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग, सत्संग का करामत है। अगर सत्संग को कोई अपना ले तो उनके जीवन से पाप चला जाता है, उनके जीवन से त्रैताप चला जाता है, उनके जीवन से दारिद्र्य चला जाता है। ये परमात्मा की पहली भक्ति करेंगे तो आपको ये सब फल प्राप्त होगा, ये सब फल प्राप्त होगा। परमात्मा की पहली भक्ति का एक चमत्कार है। अभी जैसे सत्संग में आए, परमात्मा की पहली भक्ति आपके द्वारा हो गए, और दूसरी भक्ति बातचीत नहीं कीजिए, बातचीत नहीं कीजिएगा, डिस्टर्ब होता है। श्री सद्गुरु परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है? परमात्मा की दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। सत्संग में जाएंगे तब ना कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग में नहीं जाएंगे तो कथा कैसे मिलेगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक कोई सत्संग में नहीं जाएगा तब तक उसको हरि कथा मिलने वाली नहीं है। सत्संग में जाएंगे तो आपको हरि कथा मिलेगी, परमात्मा की कथा मिलेगी। सज्जनों कथा सुनने से क्या होगा? सत्संग में, सत्संग में आकर के अगर कथा को आप सुन रहे हैं, हरि की चर्चा को सुन रहे हैं, तो आपको क्या फल प्राप्त होगा? तो जान ही रहे हैं ना आप लोग, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके कथा सुना था तो क्या फल उनको मिला था? धुंधकारी का भला, धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ था। कैसे हुआ उनका भला, उनका कल्याण? हरि कथा से। गोकर्ण जैसे महान संत सत्संग का आयोजन किया और उस आयोजन में हरि कथा की, परमात्मा की कथा की। संतों के समागम में, संतों की गोष्ठी में हरि कथा होती है, परमात्मा की कथा होती है। गोकर्ण जी महाराज ने कथा किया, क्या हुआ?
जो धुंधकारी प्रेत के शरीर में श्राद्ध कर्म करने के बावजूद भी पड़ा हुआ था, कथा के प्रभाव से प्रेत की योनि से छूट करके देवता की योनि में आ गया। सभी लोग जानते हैं इस बात को, लगभग सभी लोग जानते हैं। जो सत्संग में आप लोगों सबको पता होगा, हरि कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत के शरीर से छूट गया। तो जब याद रखिएगा, वो तो प्रेत के शरीर में चला गया तो अपने कुकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण। अगर आप लोगों में से कोई भी आदमी ऐसा दुष्कर्म किए होंगे, ऐसा पाप कर्म किए होंगे, तो मरने के बाद आपको प्रेत के शरीर में जाना होगा। लेकिन सत्संग में जाकर के हरि कथा को सुनेंगे, आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, हरि कथा को सुनेंगे, परमात्मा की कथा को सुनेंगे, तो आप प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। आप प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। वो तो चला गया था तब सुना, तो प्रेत की योनि से छूट गया। आप जाने वाले हैं, अगर सत्संग में जाकर के हरि कथा को सुनेंगे तो प्रेत की जोनी में जाने से बाल बाल बच जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये कथा का प्रभाव है। ये कथा आपको प्रेत की जोनी में जाने से बचा देगी। साथ साथ कोई आत्मा प्रेत की योनि में चला गया धुंधकारी के तरह, सत्संग में जाकर के हरि कथा सुने, परमात्मा की कथा सुने, प्रेत के शरीर में भी ला करके, तब भी वो प्रेत की योनि से छूटेगा। ये कथा का प्रभाव है। ये परमात्मा की दूसरी भक्ति है, लेकिन इसमें शर्त है ना। इसमें परमात्मा श्री राम ने शर्त क्या लगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। हमारी दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। लेकिन जो रति के साथ कथा को सुनेगा, प्रेम के साथ कथा को सुनेगा, उसी के जीवन में ये घटना घटेगी। जो प्रेत की जोनी में जाने वाले प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। जो जीव प्रेत की जोनी में अपने कुकर्मों के कारण चला गया है, अगर वो प्रेत भी आकर के कथा सुने तो धुंधकारी की तरह वो भी प्रेत की योनि से छूट करके देव योनि में आ जाएगा। देव योनि में आ जाएगा। ये तो कथा का प्रभाव है, कथा का प्रभाव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है। क्या है? चलता फिरता प्रयागराज है। जो इसमें जाकर के, मतलब प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जाकर के, सत्संग में जाकर के हरि कथा को आनंद मन से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते कितने फल को पाता है? 4 फल को। लगभग सभी लोग जान रहे हैं बात को। सोनी समूह ही जन्म उदित मन मत जही अति अनुराग, लाई 4 फल अचत्नो साधु समाज प्रिया। अगर सत्संग में आकर के हरि कथा को कोई आनंद मन से सुनता है, समझता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के तो शरीर रहते 4 फल पाता है। कौन कौन सा फल? और अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। धन मिलेगा। किसी सत्संगी को धन नहीं मिल रहा है ना, और सत्संग रोज कर रहा है, तो समझ लीजिएगा आनंद मन से हरि कथा को सत्संग में जाकर के नहीं सुनता, अनमने ढंग से सुनता है और जीवन में उतारता भी नहीं है। सोचता है हम अपने बहुत बड़े होशियार हैं, बहुत सुने, कितना सुने। ऐसा भी लोग होता है ना, बाबा जो जो बसेंगे सो सब हम जानबे करते हैं। ऐसे भी बहुत समझने वाले हैं, इसलिए आनंद मन से महापुरुषों की बात को नहीं सुनता, अनमने ढंग से सुनता है। तो सत्संग जो अनमने ढंग से सुनेगा ना, जैसे तैसे सुनेगा, तो फिर सत्संग का फल उनको प्राप्त नहीं होगा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कितना इंपोर्टेंट बात बोल दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बोले सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसका जो आदर के साथ सेवन करता है। मतलब सत्संग में गया और संतों के वचनों को ध्यान से सुना, तत्चित होकर के सुना, आनंद मन से सुना, प्रसन्न मन से सुना। तो परमात्मा की दूसरी भक्ति है, प्रसन्न मन से सुना, आनंद मन से सुना, फिर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया। सुनकर के रह नहीं गया,
अपने जीवन को ऐसा चलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते उनको सबको नहीं, केवल आने जाने वाले को नहीं, आ गए चलो बाबा सब आए थोड़ा चले जाते हैं, ऐसा भी करने वाले बहुत होते हैं ना, फॉर्मेलिटी मानने वाले बहुत लोग होते हैं। ऐसे लोगों को सत्संग का फल प्राप्त होने वाला नहीं है, हरि कथा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जो संतों की सभा में आकर के संतों के वचनों को आनंद मन से सुनता है, समझता है, रति के साथ, प्रेम के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शरीर रत 4 फल पाता है। 4 फलों में सबसे पहला फल कौन है? ख्याल है ना हमको? और ध्यान से सुनिए सभी लोग। और अर्थ का मतलब धन, धन मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा? धर्म। इसी धन से आप सत्कर्म करेंगे तो धर्म हो जाएगा। तीर्थ में जाएंगे, सत्संग करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म हो जाएगा ना। तो इसी धन से धर्म हो जाएगा। जब आप धर्म कर्म करने वाले हो जाएंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे, बुरी कामना तो आप करेंगे नहीं, अच्छी कामना करेंगे, बढ़िया बढ़िया सोचेंगे, ये हो जाए, बढ़िया बढ़िया सोचेंगे, बढ़िया बात हो जाए, आपकी इच्छा की भी पूर्ति होगी, कामना की भी पूर्ति होगी। अंततो गत्वा को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, परमात्मा मिलेगी। सज्जनों ये फर्क है। अगर हरि कथा को आप रति के साथ सुनेंगे, प्रेम के साथ सुनेंगे और कथा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो शरीर रहते 4 फल आपको मिलेंगे। 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये कथा का फल है, कथा का परिणाम है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को पहली भक्ति को सत्संग में अपना लिए, लेकिन दूसरी भक्ति को अपनाने के लिए उनको रति के साथ, प्रेम के साथ कथा को सुनना चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। तब देखिए उनके जीवन में कथा का फल उनको प्राप्त होता है कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। जब धुंधकारी का हो गया तो हम आपका नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। राजा परीक्षित को हो गया ना, 7 दिन कथा सुन करके सब के अंदर में ब्रह्म का दर्शन करने लगे। कथा का तो यही प्रभाव हो गया। सज्जन इतना ही नहीं, कथा सुनने वाले के अंदर में ज्ञान, विराग, भक्ति की जागृति होती है, जिससे वो सही से धर्म पथ पर अग्रसर हो सकता है। ज्ञान की जागृति, वैराग की जागृति, भक्ति की जागृति होती है, जीवन में क्रांति आती है कि नहीं हमें भी सत्पथ पर चलना चाहिए। एक प्रेरणा मिलती है, एक कथा आपको प्रेरित करेंगे धर्म पथ पर चलने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए। उनके जीवन में क्रांति लाती है कथा। ये परमात्मा की दूसरी भक्ति है। अगर रति के साथ करेंगे तो ये सब फल आपको प्राप्त होंगे। परमात्मा की तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति हमान। इसमें भी शर्त लगा हुआ है, केवल एक के भक्ति में शर्त नहीं है, नहीं तो सब में शर्त है। इधर आगे का अमानी होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा श्री राम कहते हैं जो अमानी होकर के गुरु की सेवा करता है तो मानो हमारी ही भक्ति करता है। गुरु को साधारण है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के लिए क्या कहा? बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंह नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। बोले गुरु नर रूप में साक्षात हरि होते हैं, ईश्वर होते हैं। जैसे निर्गुण निराकार का अवतार सगुण साकार रूप राम है, वैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप गुरु है। गुरु भी ईश्वर है, ईश्वर की अवतार है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए परमात्मा श्री राम कहते हैं जो अमानी होकर के गुरु की सेवा करता है, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा करता है, मानो वो हमारी तीसरी भक्ति कर रहा है, हमारी तीसरी भक्ति कर रहा है। राम की तीसरी भक्ति, परमात्मा की तीसरी भक्ति, गुरु की सेवा। हम आप तो गुरु की भक्ति करते हैं ना, हम आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, नर रूप में हरि हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बोले। और संत कबीर साहब ने भी कहा गुरु को साधारण का करके किसी को नहीं जानना चाहिए, गुरु साहब करी जानिए।
गुरु को साहब करके, मालिक का करके, मतलब ईश्वर का करके जानना चाहिए। गुरु मालिक है, ईश्वर है, परमात्मा है, ये निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप है, ये ईश्वर है। ये भाव रखना चाहिए लोगों के अंदर में। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरु क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये भाव गुरु के अंदर में रखना चाहिए। और स्वयं राम बोल रहे हैं, जो गुरु की सेवा करता मानी होकर के मानो ईश्वर की सेवा कर रहा है, मानो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, हमारी भक्ति कर रहा है। सज्जनों याद रखिएगा, संपूर्ण सृष्टि में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इस बात को आप लोग मान रहे हैं कि नहीं? जिनको धर्म ग्रंथ का नॉलेज होगा, जो सत्संग में आते जाते रहते हैं, उनको इस बात का बढ़िया से पता होगा कि संपूर्ण सृष्टि में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि, सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण दीजिए। सभी लोग जान रहे, केवल याद दिला रहा हूँ। सज्जनों, हम आपके अवतारी पुरुष जितने आए संसार में, लगभग सब अपने जीवन में गुरु धारण किए। औरों की बात को जाने दीजिए। इस धराधाम पर भगवान श्री राम इनके जीवन में गुरु, वो भी जीवन में गुरु धारण किए हैं, वो भी अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। भगवान श्री राम के पारलौकिक गुरु, दीक्षा गुरु, सदगुरु, कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। और शिक्षा गुरु विश्वामित्र मुनि, सभी लोग जान रहे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों गुरु हैं भगवान को, जिनको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। देखो उनके जीवन का गुरु है। कृष्ण के भी जीवन में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हैं। सज्जना, भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु, कुल गुरु, सदगुरु गर्गाचार्य जी महाराज हैं। गर्गाचार्य जी महाराज। और शिक्षा गुरु कौन है? सांदीपनी जी महाराज। एक गुरु और दुर्वासा को भी माने जाते। वैसे तो किसी से अक्षर भी आप सीख लिए, थोड़ा सा विज्ञान से जो आपके गुरु हो जाता है यहाँ, लेकिन मेन में ये दो है। सज्जना, कितने लोग कहते भगवान शंकर, भगवान शंकर के भी जीवन में गुरु हैं। भगवान शंकर के सदगुरु, दीक्षा गुरु अंगिरा ऋषि हैं। भागवत महापुराण को पढ़ के देखिए, मिल जाएगा आपको। और उनके शिक्षा गुरु, उनके पिता, उनको ही प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी अपने त्रिपुटी से भगवान शंकर को प्रकट किया। भगवान शंकर ने कहा, मैं कौन हूँ? आप हमारा परिचय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मेरा पुत्र है, मैंने तुमको उत्पन्न किया, अपनी भ्रिकुटी से उत्पन्न किया। सज्जना, उस समय रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तू प्रकट होते ही रुदन क्या है, रोया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। रुद्र, रुद्र, रुद्र मतलब संकरण होता है। तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। तब क्या बोले? आप हमारे गुरु हैं, चलो हमारा भेद बताने वाले कि आप हमारे पिता, आप ही हमको प्रकट किए हैं, आप ही हमको उत्पन्न किए हैं, हमको बनाया, आप हमारे पिता। हमारा मतलब परिचय कराने वाले, अपना परिचय कराने वाले, हमको ज्ञान देने वाले पहले आप हैं। तो आप एक गुरु हमारे हो गए, गुरु हैं, हमारा नामकरण किए, बता दिए कि हम कैसे प्रकट हुए हैं, आप हमारे गुरु हैं। उसे भगवान शंकर को गुरु माने थे, वो भी पिता भी, उनको प्रकट करने वाले उनके गुरु। वैसे भी 7 गुरु में सबसे पहला गुरु कौन है? प्रथम गुरु है माता है। भगवान शंकर को प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पहला गुरु तो वही हो गए। उनको मान लीजिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तो अंगिरा की यही है। ये अवतारी पुरुष भगवान है, हम आप इनको भगवान मानते हैं। सज्जना, भगवान की बात आप छोड़िए, अब देवी देवता को हम आप मानते हैं ना। देवी देवता के भी जीवन में गुरु है कि नहीं? 3300 करोड़ देवी देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। सभी लोग जान रहे हैं, बृहस्पति जी महाराज देवता के गुरु, बृहस्पति जी महाराज। राक्षस के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। अब बिना गुरु का संसार में कोई काम होगा? संसार का कोई भी काम बिना गुरु का नहीं हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान भी आपको बिना गुरु का नहीं होने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्रकारों ने कहा, सृष्टि के अंदर, दुनिया के अंदर गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है,
सबसे ऊपर है। भगवान के भी जीवन में गुरु हैं, देवी देवता के भी जीवन में गुरु हैं, यहाँ तक कि राक्षस के भी जीवन में गुरु हैं, सर्वसाधारण जीव के भी जीवन में गुरु हैं, गुरु के भी